Good morning, everyone. I hope you all are safe and at home only. अगर आपको याद है तो we were doing the chapter electricity, right? मैं आपको एक क्विक रिव्यू देती हूँ. हमने समर ब्रेक से पहले इसमें क्या किया आपको याद है. हमने सबसे पहले पढ़ा करंट. करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज I इज इक्वल टू Q बाई T. फिर हमने एक वर्ड पढ़ा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस. Potential difference is V, which is defined as work done per unit charge. यानी V is W by Q, right? उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया ओम्स लॉ. कुछ सिंबल्स पढ़ाए थे आपको याद है, रेजिस्टेंस, गैल्वानोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, क्लोज की. यू मस्ट हैव रिवाइज्ड इट. और आप सबको पता है 5 जुलाई से आपके यूनिट टेस्ट हैं. मैं आज आपको बताऊंगी किस पेज तक ये चैप्टर आपको आएगा. ओके ओम्स लॉ में मैंने आपको क्या पढ़ाया, V इज इक्वल टू आई आर, जिसमें V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट और R क्या है रेजिस्टेंस. आपको रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बताया, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम और रेजिस्टेंस है ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ करंट. आज मैं आपको सिखाऊंगी कि रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होते हैं. सबसे पहले मैं लिखूंगी combination of resistors. First is resistances in series and second is resistances in parallel. Right children, बहुत important topic है, बहुत ध्यान से देखेंगे and then we will proceed with it. तो सबसे पहले हम करेंगे रेजिस्टेंसेस इन सीरीज. अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हो, सीरीज का मतलब होता है बेटे वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक के बाद एक लगता है. ठीक है, कैसे? जैसे मेरे पास 3 रजिस्टर है, मान लो बेटा R1, R2, R3. दे आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज with a battery source V. ठीक है जी, 3 रेजिस्टेंस है मेरे पास R1, R2, R3. ये जो बेटा एक के बाद एक के बाद एक लगे हुए हैं, इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, वन आफ्टर द अदर. अब अगर आप इस पेन मूवमेंट को ध्यान से देखें तो ये बैटरी की पॉजिटिव साइड है और ये बैटरी की नेगेटिव साइड है. करंट जाता है पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव से करंट गया इधर, राइट. दिस विल गो लाइक दिस, फिर आगे गया, फिर आगे गया. यानी सीरीज में करंट सेम रहता है. अगर आपने ध्यान दिया तो रेजिस्टेंस में सीरीज में ऐसा लिखूंगी, करंट विल रिमेन सेम. यानी सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है. अब अगर आप इसकी वोल्टेज की बात करें, मान लो बेटा ये है 10 वोल्ट, तो तीनों रेजिस्टेंस में 10 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा. जैसे मान लो इसमें 5, इसमें 3, तो 8 हो गया, तो इसमें कितना बचेगा 2. तो टोटल वोल्टेज विल बी डिवाइडेड. इन दिस इट विल बी V1, इन दिस इट विल बी V2 एंड इन दिस इट विल बी V3. तो सीरीज में करंट सेम रहता है एंड वोल्टेज इज डिवाइडेड. वोल्टेज इसमें डिवाइड हो जाती है और करंट सेम रहता है. तो हाउ डू आई राइट वोल्टेज? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. टोटल वोल्टेज इज बेटा ऑलवेज सम ऑफ द वोल्टेज ऑफ द बैटरी. तो अगर मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, तो मैं उसकी वोल्टेज को पहले कैसे लिखूंगी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. अब आपको पता है बेटे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देती हूँ. V ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V क्या होता है, IR. तो V1 क्या हो जाएगा, V1 विल बी I इंटू R1. क्योंकि देखो I तो हमने कहा सेम रहेगा और R सबके अलग अलग हैं, तो V1 हो गया I इंटू R1. ऐसे ही V2 क्या हो जाएगा, यस I इंटू R2. और V3 क्या हो जाएगा, यस I इंटू R3. तो अगर आप तीनों की वोल्टेज को ध्यान देते हैं तो वोल्टेज हो गई V1 प्लस V2 प्लस V3, दैट इज IR, IR1, IR2, IR3.
अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दूं और ये सारी वैल्यूज़ 1 में पुट कर दूं, इफ़ आई पुट 2 in 1 तो क्या आ जाएगा मेरे पास, पुट 2 in 1 तो आई विल गेट IR इज इक्वल टू IR1, IR2, IR3। ठीक है, यहाँ से आपने I कॉमन ले लिया, क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया। अब मेरे पास ये R क्या बचा, देखो R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस क्या हो गए हैं, ऐड। इसका मतलब अगर आपको सीरीज़ में, अगर रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े होते हैं सीरीज़ में R1 R2 R3, तो उनका नेट रेजिस्टेंस कैसे ऐड होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, मान लो मेरे पास ये 4 रेजिस्टेंस है, 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, और मेरे को वो पूछता है टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो। तो सीरीज़ में जितने भी रेजिस्टेंस दे होते हैं बेटा, उन सबको ऐड कर देते हैं। जैसे 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 4 10, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया इसमें, 10 ओम। एम आई क्लियर? सीरीज़ में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सब बच्चे फॉर्मूला याद करेंगे। सीरीज़ में रेजिस्टेंस हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। अब ऐसे ही अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हो बेटा, दोनों को ध्यान देंगे डेरिवेशन को, उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, अब इसकी फिगर बहुत ध्यान से देखेंगे, पैरेलल का क्या मतलब होता है। जैसे बेटा मेरे पास एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस है R2 और एक रेजिस्टेंस है R3, they are all connected in parallel with a voltage source V। ठीक है, अगर ये V से लगे हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ध्यान दो तुम एक बार इस रेजिस्टेंस को देखो। जैसे इस रेजिस्टेंस का ये एंड बैटरी के पॉजिटिव से लगा है, इस रेजिस्टेंस का ये एंड बैटरी के पॉजिटिव से लगा है, इस रेजिस्टेंस का ये एंड बैटरी के पॉजिटिव से लगा है, राइट। यानी इन तीनों रेजिस्टेंसेस के लेफ्ट वाले एंड बैटरी के पॉजिटिव से लगे हैं। अब इस साइड आ जाओ, इस रेजिस्टेंस का ये एंड ध्यान से देखो बैटरी के नेगेटिव की तरफ लगा है, इस रेजिस्टेंस का ये एंड नेगेटिव की तरफ लगा है, इस रेजिस्टेंस का ये एंड नेगेटिव की तरफ लगा है। यानी कि इन तीनों रेजिस्टेंसेस के एक एंड बैटरी के पॉजिटिव से लगा है, एक एंड बैटरी के नेगेटिव से लगा है, यानी ये सब के सब बैटरी से कनेक्टेड हैं, यानी सब एक ही वोल्टेज से कनेक्टेड हैं, V। तो पैरेलल में मैं क्या कहूँगी, वोल्टेज रिमेन्स सेम। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मैंने सीरीज़ में क्या कहा था, करंट रिमेन सेम, और यहाँ क्या कह रही हूँ, वोल्टेज रिमेन सेम। अब करंट देखो जरा, तुम्हें पता है करंट जाता है बैटरी की पॉजिटिव साइड से, यहाँ से करंट गया I, ये यहाँ पहुँच के करंट 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। देखो इस पॉइंट से 3 हिस्सों में जा रहा है, कुछ यहाँ गया इसका नाम है I1, कुछ यहाँ गया इसका नाम है I2, कुछ यहाँ गया इसका नाम है I3। तो ये करंट 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, मैंने इसका नाम रखा I1, I2, I3। तो हम कहते हैं पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और करंट डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी, करंट इज डिवाइडेड, वोल्टेज रिमेन सेम। तो आपका करंट कितना हो गया बेटा, टोटल I1 प्लस I2 प्लस I3। सो आई राइट इट लाइक I इज इक्वल टू बच्चों I1 प्लस I2 प्लस I3, आई मेक इट 1, राइट। अब ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू IR, तो I क्या आ गया, V बाय R, इसको बनाओ 2। I1 क्या हो गया, V बाय R 1। ध्यान दीजिए V इक्वल टू IR है, तो I क्या है, V बाय R, तो I1 क्या हो जाएगा, V बाय R 1। I2 क्या हो जाएगा, V बाय R 2। I3 क्या हो जाएगा, V बाय R 3, राइट।
अगर आप इन सबको 2 बना के इसमें वैल्यू डाल दें, इफ़ आई पुट 2 in 1, तो मेरे पास देखो I है V/R, V/R1, V/R2, V/R3। अब देखो यहाँ से V कॉमन, क्या बचा अंदर, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल हो गया, तो 1/R क्या बचा मेरे पास, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हों तो आंसर कैसे आता है, 1/R1, 1/R2, 1/R3। और अगर सीरीज़ में लगे हों तो आंसर क्या आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका भी एक क्वेश्चन देखो प्रैक्टिस में कराती हूँ। अगर मेरे पास सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, ये 2 रेजिस्टेंस हैं 10 ओम 10 ओम, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, और पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे ऐड होती है, 1/10 प्लस 1/10 यानी 2/10। 2/10 इज़ 1/5, तो 1/R आ गया 1/5, तो R क्या आ जाएगा, 5 ओम। यानी अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे हों तो ऐड हो जाते हैं, और पैरेलल में लगे हों तो ऐसे 1/10 1/10 ऐड करते हैं। एक क्वेश्चन सिर्फ कराती हूँ, फिर आप इसे कॉपी करेंगे, जिसमें दोनों लगाती हूँ, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना सब बच्चे, उसके बाद विल प्रोसीड विद दिस। देखो मान लो ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, दिस इज़ A, दिस इज़ B। आपको एग्जामिनर कहता है फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन AB, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये दोनों रेजिस्टेंस, ध्यान दो बच्चों, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, वेरी गुड, पैरेलल में, और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ। पहले मैं इनको सॉल्व करती हूँ, इसको सॉल्व करो चलो मेरे साथ। 1/4 प्लस 1/4, 2/4, 1/2, 1/R इज़ 1/2, तो R कितना आ गया, 2 ओम। यानी इन दोनों की मिला के रेजिस्टेंस आ गई 2 ओम, ठीक है। ये इसके आगे एक और लगा हुआ है 2 ओम, ये A, ये B, ठीक है। ये 2 ओम और ये 2 ओम आपस में किस में है, सीरीज़ में। फिर से चेक करो, ये 4 और ये 4 आपस में किस में थे बेटा, पैरेलल में। इनको सॉल्व करके आंसर आ गया 2। अब आपने इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस बनाया है 2, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। भाई इन दोनों की जगह एक बना दिया, कितना, 2। अब ये 2 और आगे वाला 2 दोनों किस में है, सीरीज़ में। तो अब ये आंसर क्या हो गया, 2 + 2 4 ओम। राइट बच्चा पार्टी। इसका मतलब है कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, जिसकी पूरी प्रैक्टिस मैं आपको अगली क्लास में करूंगी। अब ये काम आपको भेज रही हूँ, पहले आप अपनी कॉपी में कॉपी कर लीजिए। वंस यू कॉपीड सेंड मी अ थंब कि मैम हमने कॉपी कर लिया है, तब विल डू मोर प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस, राइट। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। वॉच इट एंड कंप्लीट डाउन इन योर नोटबुक। गुड बाय चिल्ड्रन, टेक केयर।